So this is question number 18. An ideal fluid flow, laminar flow through a pipe of non-uniform diameter. The maximum and minimum diameter of the pipe are 6.4 and 4.8 centimeter respectively. The ratio of minimum to maximum velocity of fluid in the pipe is, आपको रेशियो बताना है किसका, V मिनिमम और V मैक्सिमम. आइडियल फ्लूइड है, लेमिनार फ्लो है, एक पाइप है आपका. सो दिस इज द पाइप इन विच फ्लो टेक्स प्लेस. दिस इज इनलेट and this is outlet. So we have assumed this is inlet and this is outlet. So at inlet diameter is 6.4 and at outlet diameter is 4.8 centimeter. So this diameter is reducing type. ये कैसा है, इस तरीके से जा रहा है आपका. So your area is reducing which means your velocity will increase. जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर velocity बढ़ती है. Velocity increases when your diameter reduces. तो यहाँ पर continuity equation लगाएंगे. This is your continuity equation. A1 V1 A2 V2. सो आपको रेशो किसका निकालना, मिनिमम टू मैक्सिमम. सो मिनिमम इज 6.4 पे आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर जाता है, विच मीन्स V1. इसके हिसाब से अगर हम लिखें V1 अपॉन V2, यू हैव टू फाइंड आउट. सो अप्लाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2. A1 विल बी हाउ मच, पाई बाई 4 D स्क्वायर इंटू V1 इक्वल्स टू पाई बाई 4 d2 square into v2. So you have to find out v1 upon v2. This cancel. So d2 square upon d1 square will give you, d2 is how much, 4.8 square upon 6.4 square, and after calculation it will comes out to be 9 upon 16. So your answer will be A. So बहुत ही simple question था. No need to worry about such kind of questions. Question number 19. Water from a tap emerges vertically downward with an initial speed of 1 meter per second. Cross-sectional area of the tap is 10 raised to the power minus 4 meter square. And there is assumption pressure is constant and flow is streamlined. The cross-section area of the stream 0.15 meter below the tap would be. So basically एक टैप है जिससे कि वाटर फ्लो हो रहा है और आपको यू हैव टू डिटरमाइन, जब 0.15 मीटर नीचे आपको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिटरमाइन करना है. जी वैल्यू इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो बेसिकली अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा. सपोज दिस इज योर टैप. इस टैप से क्या हो रहा है, आपका पानी गिर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना. इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, यहाँ पर इसने आपको एक तरीके से स्पीड दे दी है 1 मीटर पर सेकंड. और यहाँ का जो एरिया है उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया है आपको इसी सेम पॉइंट पर. जो आपका टैप का क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज 10 रेज टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. सो आपके पास एरिया भी है, वेलोसिटी भी है, और ये एक आपका इस टाइप से यहाँ से फ्लो निकल रहा है. किस टाइप का फ्लो है, स्ट्रीमलाइंड. इस टाइप से आपका यहाँ पर फ्लो निकल रहा है. और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जब ये फ्लो आपका जो ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, दिस इज स्ट्रीम, इसको ये स्ट्रीम बोल रहा है, और वो इसको थोड़ा और नीचे ले जाते हैं. जब वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आने का मतलब है दिस डिस्टेंस इज 0.15 मीटर. जब यहाँ पर आएगी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम, यहाँ पर आपको एरिया कैलकुलेट करना है. दिस इज द प्रॉब्लम. यहाँ पर आपको वेलोसिटी पता है, नहीं पता. दिस इज V1 एंड दिस इज A1. इसको मैं लिख देता हूँ A2 एंड दिस इज V2. तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं, बिकॉज इट्स अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2. A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 इज योर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. आपको A1 पता है 10 रेज टू दी पावर माइनस 4. वेलोसिटी पता है आपको 1 मीटर पर सेकेंड आपको दी हुई है. देन A2 आपको नहीं पता, नहीं. A2 इज योर ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट. देन इट विल बी अपॉन V2 एंड इट विल गिव यू A2. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट V2, वेलोसिटी V2. सो नाउ अप्लाई बर्नौली इक्वेशन इन बिटवीन 1 and 2. सो वो क्या होगी आपकी बर्नौली इक्वेशन, P प्लस हाफ V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस रो GH एंड इट इज इक्वल टू P बिकॉज योर प्रेशर इज कांस्टेंट. अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G, ऐसे तो लगाते हैं आप इसको, इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2. सो प्रेशर इज कांस्टेंट विच मीन्स इसको और इसको आप उड़ा दीजिए, बिकॉज बोथ विल रिमेन सेम. ये यहाँ पर आएगा नेगेटिव, 0 हो जाएगा, ठीक है. आपका H1 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो आप H1 को 0 रखेंगे और यहाँ पर आके आपका H2 0.15 हो जाएगा. सो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये भी आपका क्या हो गया 0. सो हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2. अब यहाँ पर आपका G का रोल आएगा. अदरवाइज अगर आप G का थोड़ा दिमाग में लगा तो मोशन आ गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इनिशियल वेलोसिटी आ गई,
बट आपको एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी थी जिसमें प्रेशर, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जी, वेलोसिटी, एरिया, इन सब की बात होती है। वो कहाँ पर होती है? मेरी फ्लूइड डायनेमिक्स में होती है। फ्लूइड डायनेमिक्स बर्नौली और कंटिन्यूटी इक्वेशन को बिलोंग करता है। तो यहाँ से आपको V2 की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है V2 की। रो की आपको जरूरत है नहीं, सब जगह से कैंसिल हो रहा है क्योंकि नाउ यू कैन कैलकुलेट V2 स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस GH2। V2 इक्वल्स टू अंडर रूट V1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10 इंटू। सो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की कि ये जो G है दिस इज डाउनवर्ड एंड G आपका क्या होगा? अब यहाँ पर निगेटिव, देन इट विल बिकम पॉजिटिव बिकॉज ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है और हम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव पुट माइनस G, इट विल बिकम प्लस G। सो यू कैन सॉल्व दिस एंड V1 is how much? 1 meter per second. It is already given. 10 is there. So you can calculate V2 from here. And if you will put V2 from here to here, and you will get the area. So by doing all these calculations, you will get A2 equals to 5 into 10 raised to the power minus 5 meter square. So this is your answer. सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगा था इसके अंदर। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू हैव टू मेक द डायग्राम एज पर द लैंग्वेज।